मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास में बेटा शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ बेटा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेटा बहुत ही यूज़फुल होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बेटा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक अलमारी 4% की हानि पर 960 रुपये में बेची। फिर उसने क्या करा बेटा, एक फोल्डिंग बेड 20% की लाभ पर 840 रुपये में बेचा। इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है बेटा? तो हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बेटा कैसे हम करेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसमें बेटा लाभ या हानि पूछा है, प्रतिशत नहीं पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसमें प्रतिशत नहीं पूछा हुआ, सिर्फ इसमें ये पूछा गया है इसमें लाभ या हानि क्या है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले कैसे करेंगे, पहले तो बेटा उसने 4% पर जो वस्तु को जो बेची है, अपनी अलमारी जो बेची है, पहले उसमें देखते हैं कि उसको कितने रुपये की वो वस्तु कितने की उसको पड़ी होगी। ठीक है, या कितने का उसको लाभ हुआ है यहाँ पे, या हानि हुई है। ठीक है बेटा, कैसे निकालेंगे, देखो ये होता है इतने में बेची। ये क्या होता है, जब चीज़ बेची जाती है तो बेटा वो होता है विक्रय मूल्य, वो उसका होता है सेलिंग प्राइस। तो उसका तरीका क्या होता है, विक्रय मूल्य बटा कितने की हानि है, 4% की। जब भी हानि की बात की जाती है तो बेटा 100 से घटाया जाता है और लाभ होता है तो 100 में जोड़ा जाता है। तो 100 में से 94 गए तो कितना बचा बेटा, 96 गुना 100। ये हम निकालेंगे कि वो वस्तु कितने रुपए में उसको पड़ी है, क्या कितने उसको कितने रुपए का लाभ हुआ है या हानि हुई है। ये कटा 10 बराबर कितना हो गया, 1000। मतलब जो वो वस्तु उसको एक, ये इसका क्रय मूल्य निकाल के वस्तु का, जो अलमारी थी उसने 1000 रुपये की खरीदी थी और 960 में उसने बेची थी। तो उसको यहाँ पे कितने प्रतिशत की हानि हुई अलमीरा में, कैसे निकालेंगे बेटा, 1000 की चीज़ अलमीरी पड़ी, 960 की इसने बेच दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, 40% की क्या हुई है, उसको हानि हुई है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है अलमीरा में उस व्यक्ति को। फिर उसने क्या करा बेटा, एक फोल्डिंग खरीदी। ठीक है, जिसको उसको 20% लाभ पर उसने एक फोल्डिंग खरीदी। पहले हम निकालते हैं कि वस्तु का उसको कितना उसका क्रय मूल्य होगा, उस जो फोल्डिंग का क्रय मूल्य कितना है वो निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य बेटा, इसमें लाभ की बात की जा रही है तो 100 में जोड़ेंगे तो 120 गुना 100, 0 से 0 कट गया, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 सत्ते 21, कितना आ गया बेटा, 700 रुपये हो गया। ठीक है, अब उसको जो फोल्डिंग पड़ी थी बेटा, ये 700 रुपये की पड़ी थी और 840 की उसने बेची, तो यहाँ पे उसको क्या मिला, लाभ मिला। तो कितने का लाभ मिला इसको, ये बेटा 140 का लाभ हुआ इसको। प्रॉफिट कितने का हुआ, 140 का। तो यही इसका आंसर है बेटा, यही इसका आंसर है। मुझे पता है बच्चे यही सोचेंगे कि ये इसका आंसर है, लेकिन नहीं। आप यदि ऐसा करके आओगे कि यहाँ पे 140 करके आओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये क्यों, बहुत से बच्चे बेटा इसको ऐसे ही करके आते हैं और आप कहते हो कि हम तो ऐसे करके आए थे लेकिन हमारा आंसर गलत आया। उसने पूछा बेचा तो इसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये बेटा जो ऑल ओवर अलमीरा बेचने पर, खरीदने पर, फिर उसने तो फोल्डिंग खरीदा बेचा, टोटल मिला के उसको लाभ हुआ क्या हानि हुआ। देखो बेटा सीधी सी बात है, जब 1000 की अलमीरा उसने 960 रुपये में बेची तो उसको कितने का हानि हुई, 40% की उसको हानि हुई। जब उसने फोल्डिंग खरीदा तो उसको कितने का, 140% का प्रॉफिट हुआ। तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना, 140 है, क्योंकि ये हानि है, हानि हमेशा माइनस में होती है। तो 140 में से 40% को हम घटा देंगे तो कितना हुआ, 100% का क्या हुआ, लाभ। जब वैल्यू प्लस में आती है तो लाभ होगा, यदि माइनस में आएगा तो हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 100% का उसको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बेटा, जिसमें क्वेश्चन बच्चे गलती करके आते हैं बेटा। तो आप भी इसको मिस्टेक मत करके आना। कोई दिक्कत होगी इस प्रकार के क्वेश्चन में तो मुझे एक बार आप फिर से क्वेश्चन को बेटा देख लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता सकते हैं। कुछ नहीं करना है बेटा,
जो 4% की हानि पे जो इसका विक्रय मूल्य 960 पे, इससे आपने क्या करना है, क्रय मूल्य निकाला है। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य बटा जितने की हानि या लाभ हुआ है गुना 100। उससे हमने देखा है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये 1000 जो निकला ये इसका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 960। जो चीज़ बेची जाती है बेटा वो उसका विक्रय मूल्य, तो यहाँ से घटाया तो 40% का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है। हानि हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। दूसरे का जब फोल्डिंग खरीदा 20% का लाभ हो तो 100 में जोड़ेंगे, तो विक्रय मूल्य बटा लाभ जितना हुआ गुना 100, यहाँ से कितना 700 रुपये क्या आ गया, ये इसका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। 48 घटाया तो 140 का क्या आ गया, इसका प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। दोनों को आपस में जोड़ेंगे क्योंकि ये माइनस में था, क्योंकि हानि हुई तो माइनस में, तो 140 में से 40 करेंगे तो कितना हो गया, 100% का लाभ हो गया बेटा। तो इसमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है बेटा। जो बच्चे हमेशा गलती करके इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, आप भी गलती मत करके आना बच्चा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं, देखो प्लस में आएगा तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा तो वहाँ पे हानि या लॉस होगा, ठीक है बेटा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीछे वाला क्वेश्चन तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का था, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि का, जो एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन जो मैं लेके आई हूँ बेटा आपके लिए, ये है CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और मिश्र धन, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जिसमें से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि 1280 मतलब 12,800 की धनराशि के 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। क्या बोल रहा है बेटा, ये आपने बैंक, इसको सिंपल भाषा में समझो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। तो बैंक द्वारा लौटाया जाने वाला मिश्र धन कितना होगा। आपसे ये पूछा गया है कि आपने किसी बैंक में 12,800 रुपये जमा कर रहे हो, जिसका जो दर लग रही है 1 साल की वो 9% लग रही है, वो आपने 5 सालों के लिए उसको के जमा कराया। जो आपको 5 सालों के बाद जो पैसा मिलेगा वो आपसे पूछा है बेटा इसने, कि 5 साल के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा होता है तो सीधा इसका फॉर्मूला लगा देना बेटा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज बराबर P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है, T समय है बटा 100। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल देंगे बेटा। आंसर वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकलेगा, ये सिर्फ साधारण ब्याज निकालूँ। सबसे पहले मुझे साधारण ब्याज पता होगा तभी मैं मिश्र धन निकाल पाऊंगी। तो कैसे निकालेंगे बेटा, पहले साधारण ब्याज की P कितना दे रखा है हमें बेटा, P हमें दे रखा है 12,800, ठीक है। ये हमें मूलधन दे रखा है, जो हमें धनराशि दे रखी। R कितना है 9%, T कितना दे रखा है उस समय 5 वर्षों के लिए बटा 100 बेटा। 2 जीरो से जोड़ दीजिए तो 9 पंजे 45, 45 को 128 से गुना करेंगे तो बेटा आएगा 5,760 रुपये आएगा, ठीक है बेटा। 5,760 रुपये आएगा। अब मुझे पता चल गया है कि साधारण ब्याज मुझे पता चल चुका है बेटा, धनराशि मुझे पता चल चुकी है। तो अब मैंने क्या करना है बेटा, अब मुझे मिश्र धन निकालना। मिश्र धन को जिसको बोलते हैं CI, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा। तो इसको क्या करोगे, जो आपको धनराशि दे रखी है वो उसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देना। सिंपल इंटरेस्ट क्या है बेटा, ये आपको 5 सालों में जो इंटरेस्ट मिला है वो है ये 5,760 रुपये, ठीक है। इसको जोड़ोगे आंसर आपका आ जाएगा। 0 को 0 6, 60 किस में है, इसमें है 2 में है बेटा। C और D तो नहीं है, संख्या 5 संख्या आएगी, देख के पता चल रहा है 4 संख्याओं का आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा, आंसर आएगा 5 संख्याओं में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है बेटा, 18,560 रुपये, ठीक है बेटा। कुछ नहीं करना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज मतलब जो 9 सालों में आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है।
तो वो निकाला, और जो धनराशि है उसमें आपने साधारण ब्याज जोड़ दिया, पता लग जाएगा कि आपको कितना रुपये मिलेगा। 9 सालों के बाद आपको 5 सालों के बाद आपको 18,560 रुपये मिलेंगे बेटा। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 25%, 20% तथा 10% की छूट श्रृंखला के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। ये छूट वाला क्वेश्चन बेटा हमेशा ही पूछा जाता है पेपर में। एक क्वेश्चन हमेशा ही आएगा एकल छूट वाला, या 3 वैल्यू दे रखी तो 2 संख्या दे रखी तो उसकी छूट पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एग्जाम पर कौन सी सेट में कौन सा क्वेश्चन पूछता है बेटा पता नहीं चलता, लेकिन आपको आना चाहिए। तो बेटा मैंने दोनों ही साइड के क्वेश्चंस लिए हैं। पहला है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पे आपको 3% दे रखी हो, छूट दे रखी हो, और आपसे श्रृंखला छूट के बराबर एकल छूट पूछी जाती हो, तो इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता दूँ बेटा। ठीक बेटा, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चंस ये है। तो पहले उसने क्या बोला बेटा 25%। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25 बेटा प्रतिशत हटाते हैं तो कितना होता है 100 होता है। 25 चौके 100। ठीक है बेटा, ये आएगा 1/4। इसी प्रकार आप 20% का निकालोगे तो कितना आएगा, 20 पंजे 100, 1/5। 10% का निकालोगे तो 1/10 आएगा। ठीक बेटा, तीनों को इसी प्रकार से मैंने निकाल दिया है। ठीक है, जब भी बेटा यहाँ पर छूट की बात की जाती है तो नीचे में से ऊपर वाली संख्या घटाई जाती है। तो यदि पहली संख्या 4 है तो छूट मिलने के बाद कितनी होगी, 4 में से 1 गया 3 हो गया। ये क्वेश्चन को बेटा इसी प्रकार से होगा, इसके अलावा उसका कोई मेथड नहीं है। इसी प्रकार ये 5 है, 1 घटाएंगे तो 4 हो गया। ये 10 है, ये 10 है, 1 घटाएंगे तो 9 हो गया। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, आमने सामने 4 है तो उसको मैंने काट दिया। यदि एक साइड होता तो नहीं करता, आपस में गुना करेंगे। 10 पंजे 50 हो गया बेटा। अनुपात का चिन्ह लगा देना बीच में, यहाँ पे अनुपात जो लगाना मैं भूल गई थी। 9 × 27 बेटा। ठीक है, कितना आ गया, 50 और 27 का रेशो यहाँ पे आ गया। अब देखेंगे बेटा, अब क्या करेंगे आगे, अब हम देखेंगे कि इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है। 50 में 27 गए तो बेटा कितने की छूट में यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 23 का एरर आ रहा है। एरर मतलब इसमें अंतर आ रहा है, और ये 23 का अंतर किस में होगा बेटा, ये 50 में होगा। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन करते थे लाभ और हानि पे, जो क्रय मूल्य स्टार्टिंग में लिखा रहता था, जो स्टार्टिंग वैल्यू वो इसके बराबर होता है, तो उसको इसी प्रकार से करेंगे। तो 23 किसका है, 50 का, तो एक किस पे होगा, 23/50। 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे। 50 दूनी 100, 23 दूनी 46। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। इसको इसी प्रकार से क्वेश्चन को किया जाता है। छूट की बात की जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन में छूट की ही बात की जाएगी। बस घटाएंगे, वैल्यू जो कटेगा काटेंगे, यदि नहीं कटता तो गुना करेंगे, अंतर देखेंगे तो ये पहले वाली वैल्यू है इसके इक्वल कर देंगे, गुना 100 में निकालेंगे, 100 से गुना कर देंगे। जो लाभ प्रतिशत तो प्रॉफिट परसेंट कुछ होता है ना कि जितने का लाभ या हानि है वो बटा क्रय मूल्य जो पहली वैल्यू है गुना 100, तो उसकी तरह उसको निकाल देंगे बेटा। कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा आप पूछ सकते हैं। अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 21, 38, 55, 106 प्रत्येक से क्या घटाया जाए कि दी गई जो संख्या वे समानुपातिक हो जाए बेटा। तो इसको कैसे हम करेंगे, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले करेंगे बेटा इसकी और इसकी गुना करेंगे, मतलब बाहर वाले पदों की गुना बाहर वाले पद से करेंगे, अंदर वाले पद की गुना अंदर वाले पद के, या कह सकते हो पहला पद की गुना लास्ट वाले पद से करेंगे, दूसरे पद की गुना तीसरे वाले पद से करेंगे। तो 21 की जब 108 पे गुना की जाएगी तो बेटा 2226 आएगा, 2226 आएगा बेटा। ठीक है, जब 38 की गुना 55 में की जाएगी तो 2090 आएगा बेटा। इनकी गुना करके चाहे आप चेक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, देखो इसमें से जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये आ गया 136 आ गया। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझेंगे। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, ये बेटा ट्रिक होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेटा।
पहले क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा करेंगे, दूसरे स्टेप में करेंगे इनको आपस में जोड़ेंगे। पहले इनकी गुणा करेंगे, दूसरे स्टेप में इनको जोड़ेंगे। तो 106 में 121 जोड़ेंगे तो बेटा 127 आएगा। ठीक है, जब 38 में 55 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 93 आएगा। इसको भी करेंगे आपस में घटा देंगे तो कितना आएगा, ये होगा 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 34 आ गया। जब हमने इनकी गुणा करी, आपस में घटाया तो 136 आया। जब इन दोनों इनको आपस में जोड़ा तो कितना आ गया बेटा, 34 आ गया। अब क्या करेंगे, इनको आपस में भाग कर देंगे। तो 136 को हम कितना करेंगे, इस 34 से भाग करेंगे। जो गुणा वाली संख्या घटा के जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटी संख्या है उसको नीचे रखेंगे। तो ये बेटा कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 4 16 हाथ जाएगा, 1 4 12 1 13। हाँ, ये कटेगा 4 बार, पूरा कट जाएगा। 34 चौके 136 होता है। तो करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। ये इसकी ट्रिक्स होती है क्वेश्चन को करने की। कुछ नहीं करना, पहले आपने इनकी गुणा करनी है, पहले पद की, लास्ट पद की, और दूसरे पद की और तीसरे पद की। फिर इनको पहले एक बार गुणा करनी है, दूसरी बार जोड़ना है, दोनों को घटाना है और आपस में भाग दे देना है, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा एक क्वेश्चन था जो कि मैंने को पहले भी बोला था कि मेरे को थोड़ा सा फ़ोन की जो मैं MS वर्ड में जो टाइप करती हूँ क्वेश्चन, तो उसमें मुझे रूट्स की प्रॉब्लम आती है। रूट तो एक क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आय का क्वेश्चन था ये, SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन था, GD का इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये था किसी घन का विकर्ण हमें दे रखा है। ठीक है बेटा, ये घन का, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन, घन का जो विकर्ण दे रखा है, ठीक है, किसी घन का विकर्ण दे रखा है 11√3 सेंटीमीटर दे रखा था। तो घन का आयतन पूछा था, तो घन का आयतन पूछा गया था। आपको पता था 3D क्वेश्चन है बेटा, मेसोलेशन वाला चैप्टर है, जो कि बेटा फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस पर कुछ नहीं होता बेटा। आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप कर पाओगे। देखो बेटा, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, ए भुजा इंटू √3 होता है। तो विकर्ण कितना दे रखा, √11 इंटू √3 दे रखा है। ये विकर्ण दे रखा, भुजा गुना √3 होता है। √3 से √3 कर गया तो ए बराबर कितना, 11। भुजा कितनी होगी, ए हो गई। ठीक है, हमसे पूछा गया है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है बेटा, भुजा का क्यूब, मतलब एक क्यूब होता है। भुजा का क्यूब जो होता है घन का आयतन, क्योंकि घन में 3 भुजा होती है तो उनका क्यूब होता है। तो क्या करना है, 11 का क्यूब कर देना। तो 11 क्यूब कितना होता है बेटा, 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। नहीं, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था SSGD में। इस बार पेपर होते जनवरी में बेटा, उसका पूछा हुआ एक क्वेश्चन था ये। तो मेरे से √3 की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है MS वर्ड में टाइपिंग के लिए, तो मेरे को लगा क्वेश्चन के लिए ये मुझे याद आया क्वेश्चन था ये, तो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक मेसोलेशन का चैप्टर का क्वेश्चन लेके आई। मेसोलेशन मतलब क्षेत्रवृत्तीय क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है पेपर में, कभी कभी 2 भी पूछे जा सकते हैं, मुझे तो एक ही क्वेश्चन आता है इसका। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, अर्धगोले का आयतन कितना होगा जिसका व्यास आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा। अर्धगोला क्या होता है, ये एक गोला होता है, उसका अर्धगोला क्या होता है बेटा, ये होता है। ठीक है, ये होता है, या इसका नीचे को ले लो, मतलब एक गोले को हाफ डिवाइड कर लो, मतलब उसको आधा काट दो तो वो अर्धगोला बन जाता है। देखो आपको पता है व्यास यदि 12 है तो भुजा जो उसकी त्रिज्या होगी वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है, और जो व्यास है वो उसका दुगना होता है। मतलब जो व्यास है बेटा वो त्रिज्या का दुगना होता है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी होगी, 6 हो गई बेटा। ठीक है बेटा, 6 हो गई। हमसे क्या पूछा गया, आयतन पूछा हुआ। और आपको पता है अर्धगोले का जो आयतन होता है बेटा 2/3 πr³ होता है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। 2/3 गुना 22/7 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 3 दूनी 6 हो गया बेटा। ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, आंसर पॉइंट में ही आना है, श्योर है।
ठीक है, 22 दूनी 44 हो गया, 6 छिंग 36 हो गया, गुना 2 हो गया बटा 7 हो गया बेटा। ठीक है, तो इनके आपस में हम गुना करेंगे तो कितना होगा, ये इसकी गुना करेंगे तो ये आएगा 1882 गुना 2 बटा 7 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड तेरा ये अर्धगोला मैं क्लियर कर देती हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि अर्धगोला कैसे होता है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। तो बैक अपने क्वेश्चंस पे आती हूँ, गुना करती हूँ। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये था कितना था, इसकी गुना 644 तो कितना होगा, ये 84 होगा, ये 1584 होगा। अब आपस में गुना करूँगी इसकी तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 16 हासिल लगा 1, 30 और 31 बटा 7 आ गया, 3168 आ गया। काटूंगी इसको, पहली ही संख्या से मुझे पता लग जाएगा कि आंसर कितना है। 7 चौके 28, 4 आ रहा, तो 4 आ रहा, तो 4 वाला ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर कितना है, 4। तो बेटा हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि कैलकुलेशन से बचने का तरीका क्या है। मुझे को इसका अंक 9 है, इसका 6, 4 है, 5 है, मतलब 3 चारों के आंसर है, उसका पहले संख्या अलग है। तो मुझे पहले नंबर से कट करने से पता लग रहा है कि मेरा आंसर क्या है, मेरा 400 कुछ में है। 400 कुछ में आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक नौका की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तब धारा की गति क्या होगी बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं पेपर में, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। देखो बेटा एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उनकी चालें जो होती है बेटा आपस में घटती है। यदि एक दिशा में जाएगी तो एक दिशा में जाएगी तो घटेगी, और विपरीत दिशा में जाएगी तो उनकी जो चाल होती है वो जुड़ती है। ठीक है, तो बेटा एक नौका की चाल धारा की दिशा में, ठीक है, तो मान लेती हूँ बेटा जो धारा वो x है और जो गति है वो y है बेटा। ठीक है बेटा, धारा की जो गति है y है और जो धारा की चाल है वो है x है। तो वो कि बेटा धारा की दिशा में जा रही है, एक दिशा में जा रही है तो वो जुड़ेगी। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया बेटा, 13 हो गया। अब उसने बोला कि जब धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, जब भी कोई चीज़ दो चीज़ विपरीत दिशा में जाती है तो उनकी जो चालें हैं आपस में क्या घटती है बेटा। ठीक है, जब भी कोई चीज़ विपरीत दिशा में जाती है एक दूसरे की तो वो आपस में क्या करती है, घटती है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा बेटा। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पूछा क्या है, धारा की गति पूछी, धारा की गति मतलब y की वैल्यू उन्होंने पूछी है। देखो बेटा ये प्लस माइनस है तो आपस में ये घट जाएंगे। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, ये 13 प्लस 8 कितना हो गया बच्चा, ये हो गया 21 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 21 बेटा, 2 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1.5 आ गया। ये x की वैल्यू है। यदि आपसे धारा की नौका की चाल पानी की पूछी होती तो आपका 1.5 होता, लेकिन इसमें पूछा क्या है, धारा की गति। धारा की गति जो y मानी है, वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे पुट कर लीजिए, आंसर निकाल दीजिए। ये कुछ नहीं किया है मैंने, इक्वेशंस को सोल्व करके x की वैल्यू निकाली है, क्योंकि बेटा ये प्लस माइनस था, ईजी करता था। नहीं सोल्व करो तो किसी नंबर से गुना कर दीजिए, चिन्ह चेंज कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो गया, देखो x की वैल्यू 1.5 प्लस वाई बराबर ये 13 है, ये प्लस का है तो यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कितना आएगा, ये आएगा 2.5 क्योंकि यहाँ पे इसने दशमलव में नई वैल्यू दे रखी है। तो मैं करती हूँ यहाँ से घटा के नीचे 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 बटे 2 का मतलब क्या है बेटा, 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं था बेटा, इक्वेशंस बनाई, सॉल्व की, क्योंकि उसने पूछा धारा की गति पूछी थी, y की वैल्यू निकाली और कुछ नहीं किया बेटा। फिर भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बच्चा बता देगा।
अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, अंकुर और पीटर किसी कार्य को एक साथ मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि अंकुर उसकी कार्य क्षमता पीटर से 3 गुनी है तो अंकुर अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ध्यान से समझेंगे। अंकुर एंड पीटर एक कार्य को बेटा कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, उसने क्या बोला, अंकुर उसकी कार्य क्षमता पीटर से तिगुनी है। मतलब यदि पीटर की 1 है तो अंकुर की कितनी है, 3 है। यही चीज़ उसने क्या बोला है, कार्य क्षमता तिगुनी है। तो टोटल इन्होंने कितना कार्य किया होगा, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो वो 4 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 15 दिन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन में कितना होगा बेटा, 15 × 4 60 दिन के बराबर हो गया। ठीक है, ठीक है, यही चीज़ पूछिए बेटा। उसने क्या बोला, अंकुर अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। टोटल कार्य मुझे पता चलिए कितना है, 60 है बेटा। अंकुर की पूछी गई है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो मैंने कहा उसके जो दिन है उसको अंकुर की कार्य से भाग कर देना। तो 3 दूनी 6, 20 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। यदि यहाँ पे पीटर का पूछा जाए तो आपने 1 लिखना था। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कार्य संयोग क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन किस शिफ्ट में पूछा जाए पता नहीं होता। तो मैं आपको हर एक क्लास में नए नए क्वेश्चंस करवाती हूँ जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर इजी आता है, टफ बिल्कुल नहीं आता। पीछे जिसने पेपर दिया होगा उसको पता ही होगा बेटा। तो बेटा बस मेहनत करो और कुछ नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, लास्ट 9th क्वेश्चन क्या है बेटा, 50%, 40% की 2 क्रमागत बटों के समतुल्य एकल बटा क्या है। बेटा पीछे जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपका 3 क्रमागत छूट की एकल छूट थी। लेकिन अब जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है कि अब 2 छूट दे रखी हो, क्रमागत बटों की छूट पूछी हो, समतुल्य एकल बटा पूछा हो, तो आपने बिना सोचे समझे सेक्शन मेथड लगा देना। x + y - का xy बटा 100 बेटा, ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि आप इसको याद रखना। वैल्यू पुट करेंगे, 50 ये है, 40, 50 और 40 कितने हो गए, 90। 50 × 40 बटा 100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 20 में से 90 में से 20 के बजाय कितना, 70% इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है बेटा जो कि मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ बेटा। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्या हुआ मेरी PDF में क्वेश्चंस नहीं थे, 9 ही क्वेश्चन थे। तो बेटा एक क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन है वो मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा बेटा। ठीक है, यदि बेटा XY का 80% है तो आपको बताना है कि Y का कितना प्रतिशत x है बेटा। ये आपसे मैंने क्वेश्चंस आपको पूछा है। ऑप्शन दे रखा है आपको 75%, B आपको दे रखा 80%, C आपका है 100%, D आपका है 125%। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा आप मुझे बताना। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ बेटा। इसका प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है P/Q × 100। इसका तरीका होता है, ये आपको लास्ट में लगाना है। ये उससे पहले आपको पहले ये सॉल्व करना है, फिर उसकी वजह आप वैल्यू निकालोगे। ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू यहाँ पुट करना है। पहले आपको ये सॉल्व करना है कि XY का 80% है। तो सबसे पहले आपने इनमें से X और Y की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू निकालोगे फिर उसके बाद आपने ये वैल्यू यहाँ पुट करना है बेटा। ये चीज़ बता देती हूँ बेटा। पूछो Y का कितना प्रतिशत X है। जो चीज़ आपसे पूछी जाती है कि कितना प्रतिशत X है वो बेटा वैल्यू ऊपर रखी जाती है और जिसका पूछ रहा है वो नीचे लिखा जाता है। बस इतना मैं आपको बता देती हूँ। आगे इस क्वेश्चन को बेटा मैंने आपको हिंट दे दी है इस क्वेश्चन को करने की। तो बेटा ट्राई जरूर करेगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।